आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज खुश तो बहुत हो गए तुम, मैं बहुत खुश हूं। मैंने इस चैनल की शुरुआत वोकैब से की थी। उस समय मैं बहुत लो प्रोफाइल था क्योंकि मैं कहीं और भी काम करता था, ज्यादा किसी को पता नहीं था मेरे चैनल के बारे में। बट अब मैं फुल टाइम हूं तो सबको पता है। तो वोकैब की शुरुआत आज से हम कर रहे हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक कॉपी लेके बैठिए, छोटी सी कॉपी, डायरी, कुछ भी। डेली मैं 5 वर्ड्स बताऊंगा, 5 शब्द आपको लिखने हैं। महीने के 150 हो गए, साल के 1700 हो गए। तो आप ये समझो कि एक साल में 1700 से 2000 के करीब आप वर्ड्स, क्योंकि मैं कुछ बोनस वर्ड्स भी दूंगा, सीख जाओगे यार। इतनी मजा आने वाली है क्योंकि मैं आपको वोकैब बताऊंगा नहीं, मैं आपको वोकैब दिमाग में छपवा दूंगा। इतनी जबरदस्त तरीके से, बढ़िया तरीके से आपको इंग्लिश वर्ड्स, क्योंकि आप कभी भूलोगे ही नहीं। शशि थरूर की तरह अंग्रेजी हो जाएगी। अंग्रेजी होना हो, वोकैब हो जाएगी आपकी। और वोकैब एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सीडीएस में, एनडीए में, एसएससी में तो वोकैब बहुत बहुत ज्यादा पूछा जाता है। लगभग पेपर का 5% तो वोकैब से आता है। तो आज हम वोकैब पढ़ेंगे और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एक कॉपी या डायरी बना लीजिए और 5 वर्ड्स। अब देखिए आपको कॉपी कैसे बनानी है। चलिए अच्छा, अभी आगे बढ़ते तो मैं बताऊंगा। चैनल को अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार है। इतना कुछ कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं, 1 सेकंड लगेगा। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया, 5 लाख सब्सक्राइबर हो गए। 3 दिन पहले मैंने बोला था मैं वोकैब लेके आऊंगा दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। अनफॉर्चुनेटली क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कुछ परिवार में हादसा हो गया कोविड की वजह से, इसीलिए। इंस्टा पे मुझे फॉलो करिए। अब मैं खबरी ऐप पे आ गया हूं तो वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। खबरी ऐप पे मैं शॉर्ट वीडियोस नहीं, शॉर्ट ऑडियोज डालता हूं, 5-5, 6-6 मिनट के। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में सबका लिंक दिया है। और टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे लगभग 20,000 सब्सक्राइबर है, वहां पे आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो ये 5 शब्द हैं और ये सब एग्जाम्स में पूछे गए हैं, एसएससी एग्जाम्स में, और आने की भी संभावना है। एक और चीज बता दूं, ये देखिए, ये आप एग्जाम पर्पस के लिए मत पढ़िए। ये तो अंग्रेजी के वर्ड्स है ना, ये आपको हमेशा काम देंगे। नए नए वर्ड जब आप यूज करते ना, मजा आ जाती है, ट्रेंड सेट हो जाता है। अब आपको याद कैसे करने हैं? याद आपको ऐसे करना है कि एक जगह लिखिए वर्ड, एक जगह लिखिए मीनिंग। हर वर्ड के बाद 2-3 लाइन छोड़िए। कॉपीज आपको लगेंगी, हर वर्ड के बाद आप 2-3 लाइन छोड़ दीजिए। क्यों, मैं बता रहा हूं। याद इतना कुछ कैसे करेंगे? पहला वर्ड देखिए, एब्ज्योर। एब्ज्योर मतलब होता है गिव अप। हम एकदम रियल लाइफ से चीजों को रिलेट करेंगे और आपका यह धर्म होना चाहिए कि जब भी आप चीजों को देखें याद हो जाए। अब एब्ज्योर वर्ड को तोड़ो, बहुत कॉमेडी होने वाली है, मैं पहले बता दे रहा हूं। हो सकता है मैं आपको जोकर लगूं, लगने दो, कोई बात नहीं, आपको याद हो जाएगा। ये क्या है? अब जोर। कहते हैं ना कि यार अब जोर हमसे नहीं लगाया जा रहा, समझ रहे हो? अब जोर हम नहीं लगा सकते, तो इसको तोड़ो। अब जोर में आप ऐसे शब्द याद करो, अंग्रेजी के वर्ड आप ऐसे याद करो, चाहे हिंदी में हो चाहे दुनिया में किसी भी चीज को आपको देख के वो याद आए, लेकिन ऐसा याद करो कि दोबारा भूलो नहीं। एब्ज्योर का मतलब है गिव अप। आप इसको याद कैसे करोगे? 2-3 लाइन छोड़ो, अब जोर नहीं लगाया जा रहा है। कीवर्ड क्या है यहां पे? अब जोर। अब मुझसे जोर नहीं लगता भैया, अब यूपीएससी में जितना जोर लगाना लगा दिया, अब जोर नहीं लग रहा है। तो एब्ज्योर मतलब हुआ गिव अप। कीवर्ड्स क्या है? अब जोर नहीं लगा सकते, इसलिए अब जोर कर रहा हूं, यानी कि गिव अप कर रहा हूं। कितना आसान है याद करना। अब भूलोगे तो नहीं। अब क्या बात है, अब जोर नहीं लग रहा तो अब भूलेंगे नहीं। दूसरा, एसुएज। एसुएज मतलब होता है कम करना, लेसन। अब एसुएज, हाउ डू वी रिमेंबर दिस? नाउ द थिंग इज कि यू हैव टू ब्रेक दिस। कैसे इसको ब्रेक करो? कैसे? आप देखिए, टेक्निक कोई भी हो सकती है, आप कुछ भी सोच लो, टेक्निक कोई भी हो सकती है याद करने की, आप अपने हिसाब से इसको तोड़ लो। लेकिन आप तोड़ो इसको 2 में, आंसू और एज। जब इंसान बड़ा होता जाता है, जब इंसान की एज हो जाती है, तो उसके आंसू कम होने लगता है, वो थोड़ा कम इमोशनल। क्यों? क्योंकि वैसे ही वो 20-25 साल में बहुत इमोशनल था। इतने उसके बेचारे के ब्रेकअप हो गए हैं, 16 से 25 साल तक वो बहुत इमोशनल, बहुत आंसू बहते, स्पेशली लड़कों के। तो भैया एज इतनी हो गई है कि अब आंसू ही नहीं निकलते, यानी कि आपके आंसू हो गए हैं कम। ध्यान दीजिएगा, मैं ये जो वर्ड्स के मीनिंग बता रहा हूं आपको, ये हिंदी, इसमें आप कुछ भी ऊट पटांग डाल सकते हो। मेरा बस ये एम है कि आपको ये मीनिंग याद हो जाए। तो इसीलिए ये जो वर्ड है
आंसू, एज, अब, जोर, इसका एक्चुअल मीनिंग ये नहीं है। मैं सिर्फ आपको कनेक्ट कर रहा हूं, आप समझ रहे हो? मैं कुछ ऐसे कीवर्ड्स बता रहा हूं जिससे आपको इसकी मीनिंग याद रहे। तो आप एसुएज को कैसे याद रखेंगे कि यार एज हो गई है, अब बहुत एज हो गई है उसकी, उसके आंसू ही नहीं गिरते, यानी कि उसके आंसू कम हो गए हैं। तो एसुएज को आप लिसन, अब आपके घर में कोई भी बड़ा बूढ़ा है, कोई भी बड़ा बूढ़ा जिसकी एज ज्यादा है, बस उसको याद करके लिसन आना चाहिए। एसुएज का मतलब क्या है? लिसन। एज ज्यादा है, आंसू नहीं गिरेंगे, कम गिरेंगे, दैट मीन्स लिसन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसुएज? लिसन, कम करना। तीसरा वर्ड पे आओ, डोंट। डोंट, इंटिमिडेट, धमकाना। डांट दिया उसने, डांट के मुझे धमकाया, इसका तो आसान है, हिंदी में कीवर्ड हो गया डांट। उसने मुझे डांटा, सो आई वॉज डोंट। ये आप लिख लो, लिखते चलो, ठीक है, लिखते चलो, हिंदी में लिखते चलो। इसीलिए मैंने बोला है कि 2-3 लाइन छोड़ दो। डोंट मतलब होता है इंटिमिडेट, उसने मुझे डांटा। डोंट से आपको क्या याद आ रहा है? देखो, पहली नजर में देख रहे हो तो डांट याद आ रहा है ना, तो डांटना का मतलब क्या होता है? इंटिमिडेट हो जाए कोई, है ना, धमका दिया, तुमको डांटा मैंने। पिताजी बहुत डांट लगाते हैं ना, धमकाते हैं, अच्छा बेटा इस बार नंबर लेके नहीं है, अभी रुको, ऐसी की तैसी तुम्हारी। तो डांट से इंटिमिडेट। अच्छा, चौथा, ये देखो थोड़ा रेसिस्ट वर्ड हो जाएगा लेकिन कोई बात नहीं। बैंटर मतलब जोक्स, बंदर। ज्यादातर जोक्स जो है बंदर है, बंदर कहीं का, कहते ना बंदर, हालांकि बंदर हमारे पूर्वज थे। तो बंदर को देखते ही हंसी आ जाती है कि नहीं? तो बंदर यानी कि बैंटर यानी कि जोक्स, इसको आप पहली नजर में बंदर याद आ रहा है कि नहीं? तो ये बंदर बैंटर बहुत मारता है, जोक्स, समझे कि नहीं? ऐसे याद कर सकते हो आप कि बंदर से याद आ रहा है, ओहो जोक। अब कभी भी आप बंदर देखो, कभी भी कहीं पे भी डरना नहीं, उसके सामने जाके बोलना, ओ बैंटर, आज मैं तुमको, ओ बंदर, आज मैं तुमको एक बैंटर सुनाता हूं, जोक सुनाता हूं। क्या बात है? वो बंदर काट लेगा, वो अलग बात है, खा लो काट, कोई बात नहीं, इस एग्जाम में तो सिलेक्ट हो जाओगे तो बैंटर का मतलब होता है जोक्स, याद रखना। उसके बाद आखिरी वर्ड है बेसमिर्च, मतलब डिसऑनर। मिर्च किसको किसको अच्छी लगती है? मैं तो नहीं खाता। तो आप इसको देखो, इस वर्ड को 2 में तोड़ो, बस मिर्च, ठीक है। इसको डिसऑनर करने के लिए, इसको नीचा दिखाने के लिए मिर्च डाल दी। क्या बात है, कितना बढ़िया वर्ड। अब अगर आपको किसी को परेशान करना हो, नीचा दिखाना, तो बस मिर्च डाल दो। तो बस मिर्च मतलब हो गया, बेस मिर्च मतलब हो गया टू डिसऑनर। क्या बात है, वाह। तो पहला, अब जोर नहीं लगता, रिवाइज करते हैं, अब जोर मुझसे नहीं लग रहा। कभी ऐसे अंगड़ाई लो या थक जाओ तो अब जोर नहीं होगा, तो यानी क्या, गिव अप। दूसरा, किसी भी बड़े बूढ़े को देखो, एसुएज मतलब होता है अब उसकी एज ज्यादा हो गई तो आंसू नहीं आते, लेसन, कम करना। बहुत डांट रहा है, डांटो किसी को, तुरंत याद आना चाहिए, पहले डांटो बाद में याद करो पहले। तो डांट मतलब होता है इंटिमिडेट। बंदर, बैंटर मतलब होता है जोक्स, कभी भी बंदर देखना, ये बंदर, मैं तुमको बैंटर सुनाता हूं तो जोक्स। बस मिर्च मतलब होता है डिसऑनर, बेस मिर्च वैसे है, तो दैट मींस डिसऑनर। आसान तरीके से रटो, मजा आएगी, अब कभी भूलोगे तो नहीं। कल इसी समय 5 वर्ड्स और। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। मुझे बताइएगा कि ये स्टाइल कैसा लगा आपको। थैंक यू सो मच।